अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मोहिनी सी मूरत, सांवली सी सूरत वाले कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वो लीलाओं का विस्तार है, वो द्वापर का उद्धार है। वो अधर्मियों की मार है, वो ही भक्तों का कराता बेड़ा पार है। जो कृष्ण की भक्ति में रम गया, समझिए उसका जीवन तर गया। यही कारण है कि आज कलयुग में भी द्वापर के उद्धारक भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनकी महिमा से अभिभूत नजर आते हैं। और आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं महिमाओं का वर्णन करेंगे जो आपके हृदय स्पंदन को और भी बढ़ा देंगी। अब जब बात हृदय की ही हो रही है तो चलिए जानते हैं एक ऐसी मान्यता के बारे में जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी पृथ्वी लोक में धड़क रहा है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। और वो हृदय कहीं और नहीं बल्कि ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक लकड़ी के रूप में स्थापित है। मान्यता है कि जब महाभारत युद्ध के 36 वर्षों पश्चात श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया, परंतु वो सभी तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का शरीर अग्निदेव को तो समर्पित हो गया है, परंतु हृदय लगातार जल रहा है और उसमें से एक ज्योति निकल रही है। ये देखकर पांडवों ने हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु जल में प्रवाहित करते ही वो हृदय एक मोटी लकड़ी यानी लट्ठे में परिवर्तित हो गया, जो बहता हुआ सीधा राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचा। जब इंद्रद्युम्न को इस लट्ठे की वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने उस लट्ठे को जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर स्थापित करवा दिया और तब से श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़क रहा है। कहते हैं कि जब हर 12 वर्ष पश्चात जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तब उस पूरी जगह की बिजली काट दी जाती है और अंधेरे में उस लकड़ी रूपी कृष्ण हृदय को निकालकर दूसरी मूर्ति में प्रतिस्थापित किया जाता है ताकि कोई उसे देख ना सके। यहाँ तक कि लट्ठे को बदलने वाले के हाथों और आंखों पर कपड़ा भी बांध दिया जाता है। मान्यता है कि जिसने उस लट्ठे को देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। कृष्ण की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि माना जाता है कि क्रिश्चियंस के प्रभु जीसस क्राइस्ट का भगवान श्री कृष्ण से काफी गहरा नाता है। शोधकर्ता मानते हैं कि ईसा मसीह के जीवन पर श्री कृष्ण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण की जन्म कथा से काफी मिलती जुलती है। फ्रांस के साहित्यकार और वकील लुइस जैकोलियट ने 1869 में अपनी पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में कृष्ण और क्राइस्ट पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के संबंध में जैकोलियट का कहना था कि क्राइस्ट को जीसस नाम उनके अनुयायियों ने दिया था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर से सदैव एक मादक गंध निकलती रहती थी और अगर आपने कभी गोपिका चंदन या फिर रात रानी की खुशबू को महसूस किया है तो ठीक वैसी ही खुशबू श्री कृष्ण के शरीर से आती रहती थी और जहां कहीं से भी वो गुजरते थे सभी उनकी ओर स्वतः ही आकर्षित होते चले जाते थे। इसीलिए उन्हें मनमोहना ऐसे ही नहीं कहा जाता था। माना जाता है कि ठीक वैसी ही खुशबू द्रौपदी के शरीर से भी आती थी। श्री कृष्ण का शरीर जितना कोमल था उतना ही कठोर वो युद्ध के दौरान हो जाया करता था। कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक और वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो वहीं द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। कर्ण और अर्जुन भी उनकी धनुर्विद्या के समक्ष कुछ नहीं थे। एक गणना के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु 119 वर्ष की आयु में गुजरात स्थित बालका तीर्थ सोमनाथ में हुई थी, जब एक बहेलिया जरा का बाण उनके पैर पर आकर लगा था। बालका तीर्थ में आज भी एक 5000 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है जो सदैव हरा भरा रहता है।
जनाश्रुति है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखा तो वो बहुत व्यथित हो गए और तभी से वहीं रहने लगे। एक दिन वो वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक बहेलिये ने उन्हें हिरन समझकर अपना बाण चला दिया। ये बाण उनके पैर पर आकर लगा और तभी श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। कहते हैं उस समय भी श्री कृष्ण पूरी तरह से जवान थे। उनके शरीर का एक भी केश श्वेत यानी सफेद नहीं था और ना ही शरीर में किसी भी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब त्रेता में प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली को छुपकर तीर मारकर उसका वध किया था, तब इस घटना का श्री राम को काफी पश्चाताप था, परंतु बाली का वध करना उनकी मजबूरी भी था। और अपने इसी पश्चाताप के कारण कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नाम का बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी मृत्यु उन्होंने बाली को दी थी। द्वापर युग की बात करें तो इस युग में एक ऐसा युद्ध भी लड़ा गया था जिसका वर्तमान में हम अक्सर नाम सुना करते हैं, और वो है जैविक युद्ध। माना जाता है कि भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच विश्व का पहला जैविक युद्ध लड़ा गया था। जब भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया था तो वहीं कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था। दरअसल श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न था और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। शादी से पूर्व अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु बाणासुर को अनिरुद्ध और उषा का प्रेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण अनिरुद्ध ने उषा का हरण कर लिया था। इसके पश्चात बाणासुर ने भगवान शिव के वरदान की शक्ति से अनिरुद्ध को बंधक बना लिया और इसी कारण अपने पौत्र अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण को भगवान शिव से युद्ध करना पड़ा था, जिसमें महादेव ने माहेश्वर ज्वर और श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था। युद्ध के भयंकर परिणाम को देखते हुए अंत में देवताओं ने मध्यस्थता की और तब जाकर युद्ध को रोका जा सका था। कहा जा सकता है कि ये युद्ध दो देवों के बीच नहीं था, बल्कि भक्त की शक्ति और रिश्ते की पराकाष्ठा के बीच था। भला शिव और कृष्ण के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? ये तो संसार को भक्त और रिश्ते के महत्व को समझाने के लिए दो देवों के बीच रची गई लीला थी। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रोचक मान्यताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।